नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है और चुनावी शोर बिहार के कोसी के इलाके तक पहुंच गई। कोसी की कसक लोगों के दिल में है और नेताओं की ठसक राजनीति में दिखाई देती है। कोसी के इलाके के राजनीति में बड़े बड़े नेताओं का उद्भव हुआ है। इस इलाके के बड़े बड़े नेता हुए, लेकिन कोसी के लोगों के दिल में जो कसक है, उस कसक पर कोई मलहम लगाने का काम नहीं किया। कोसी की कसक जाननी हो तो चले जाइए उस नौजवान के पास जो कोसी के इलाके को छोड़कर दिल्ली, मुंबई, सूरत कमाने जाता है। जाता तो अपने घर से है, लेकिन जब वो वहां से वापस लौटता है बारिश के दिनों में, बरसात के दिनों में, तो फिर वो फोन लगाकर पूछता है, इस बार हमारा घर कहाँ है? जिस जगह पर छोड़कर गए थे वहां है या वहां से छोड़कर किसी दूसरे जगह पर आकर बस गए? ये दर्द है कोसी के लोगों का। पलायन की पीड़ा उनके दिल में सबसे ज्यादा है और उसी पलायन के पीड़ा को लेकर जब वोट देने जाते तो ये नहीं देखते कि उम्मीदवार ने उनके लिए क्या किया। जातियों के भरोसे जाति के नेता को वोट देकर आसानी से चले जाते और तभी कोसी के 13 विधानसभा क्षेत्र, जिसमें 3 जिले आते हैं, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा, इन 3 जिलों के 13 विधानसभा क्षेत्रों का हाल बुरा है। आज इन 13 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में और इन 13 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों के बारे में आपसे बातचीत करने के लिए बैठे हैं। उनके सवालों को लेकर आपके सामने उठाने के लिए बैठे हैं कि जिस इलाके में पप्पू यादव, जिस इलाके में लालू यादव, जिस इलाके में शरद यादव, जिस इलाके में आनंद मोहन और जिस इलाके में बड़े बड़े और नेता हुए, उस इलाके की हाल ये क्यों है? वहां की समस्याएं क्यों नहीं सुनी गई? ये दर्द है कोसी के लोगों का, ये कसक है उनके दिल में और इसीलिए ये सवाल आता है कि आखिर जब चुनाव आया है तो क्या फिर से वही दाव खेला जाएगा? आप समझिए कोसी को, कोसी जिसके साथ खड़ा होता है वो खड़ा हो जाता है। अब देखिए, 13 विधानसभा क्षेत्रों में से 10 पर एनडीए के प्रत्याशी जीतते हैं। 2020 के आंकड़ा को भी लेंगे तो 10 एनडीए के प्रत्याशी जीते हैं। बड़े बड़े नेता हैं, विजेंद्र प्रसाद यादव से लेकर और बड़े कई नाम यहां से चुनाव जीतते रहे, कोसी में अपना प्रभाव दिखाते रहे। लेकिन हालत क्या है? कोसी के लोगों का दर्द कौन सुनेगा? कोई सुनने वाला नहीं। और इसलिए जब चुनाव आया है तो जनता अपने मुद्दों के साथ खड़ी होगी या फिर जाति के साथ, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब चलिए इन सवालों के बीच हम आपको कुछ आंकड़े बताते हैं, आंकड़ों पर बात करते हैं, क्योंकि जब कोसी की बात होगी तो कोसी के सुपौल में, जो सुपौल जिला है, उसमें 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, सुपौल, त्रिवेणीगंज, निर्मली, पिपरा और छातापुर। इन सभी क्षेत्रों में एनडीए के प्रत्याशी जीते। आरजेडी का खाता भी नहीं खुला है। प्रयास चाहे जितना किया हो आरजेडी, लेकिन जीत कोई नहीं पाया, सब पर एनडीए। सहरसा की यदि बात करते हैं तो सहरसा में 4 विधानसभा क्षेत्र है, सिमरी, बख्तियारपुर, महिषी, सहरसा और सोनभद्र। इन 4 विधानसभा क्षेत्रों में से 3 पर
एनडीए का कब्जा है, एक पर महागठबंधन का। मधेपुरा की बात करेंगे तो मधेपुरा में भी 4 विधानसभा क्षेत्र है, आलमनगर, बिहारीगंज, सिंहेश्वर और मधेपुरा। इन 4 सीटों में से 2 सीट पर एनडीए का और 2 सीट पर महागठबंधन का कब्जा है। अब समझिए कि एनडीए को कितना जबरदस्त सपोर्ट करता है ये पूरा इलाका कोसी। यही वो इलाका है जहां से एनडीए शानदार जीत हासिल करती है। शानदार जीत हासिल कर सत्ता तो पाती है, पर यहाँ के लोगों की, यहाँ की जनता का कितना भला किया ये यहाँ की जनता ही बताएगी। इस चुनाव में क्या फिर रिजल्ट आता है उससे बहुत कुछ साफ होगा, लेकिन महागठबंधन को यहाँ एनडीए पूरी तरह से सफाया कर देती है, क्लीन स्वीप समझिए तो। 13 में 10 एनडीए, 3 कोई जीत है। तो जिस इलाके में आप जिसको यादव बहुल इलाका मानते हैं, उस इलाके में भी एनडीए बड़ी जबरदस्त तरीके से सफलता यदि हासिल कर रही है तो इसका मतलब है कि वहां पकड़ एनडीए की मजबूत है। अब 2025 का चुनाव है तो इसके लिए महागठबंधन को एक रणनीति बनानी होगी, वरना इन इलाकों में फिर से वही हाल होगा। पप्पू यादव अलग रास्ते पर, आरजेडी अलग रास्ते पर, कांग्रेस यदि अलग रास्ते पर जाएगी तो फिर क्या होगा इस इलाके में जहां से एनडीए पहले ही मजबूत है। एनडीए के नेता इस इलाके में अपने वर्चस्व को दिखाते रहे। विजेंद्र प्रसाद यादव का ये पूरा इलाका है जो सुपौल जिसको कहते हैं, उस पर उनकी एक अच्छी खासी पकड़ रही है। लगातार 8 बार वो जीते हैं, कोई सामान्य बात नहीं है। और 8 बार जीतने वाले विजेंद्र प्रसाद यादव का इस बार क्या होगा ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो जो कोसी का समीकरण है, चुनावी समीकरण, वो कहीं ना कहीं से एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिखाई देती है। 2020 के यदि आंकड़ों की बात करें तो 2025 में इसमें कितना परिवर्तन आएगा, क्या होगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन 2020 के यदि समीकरणों पर आप गौर करेंगे तो कोसी महागठबंधन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इन क्षेत्रों पर महागठबंधन को ध्यान देना होगा क्योंकि यहाँ हार जीत का अंतर भी बड़ा बड़ा है। छोटे हार जीत के अंतर से छोटा हार जीत नहीं हुआ है। हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे कि कोसी के जो ये 3 जिले हैं, इन 3 जिलों में कौन कहाँ से जीता, कैसे जीता और क्या समीकरण रहा। उसके लिए आप इंतज़ार कीजिए, हमारे साथ हमारे वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।